धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जिनेन्द्र देव की आराधना अथवा भक्ति में योग भक्ति लिखी। क्या बीते हुए कल में हमने वर्षा योग के विषय में देखा था कि किस किस प्रकार से साधु जन चातुर्मास में आत्म साधना करते हैं। आत्म साधना का पर्व वर्षा योग है। सारे साधु यथाशक्ति योगों को धारण करते हैं। भोगों के त्याग से ही योगों का जन्म होता है। कर्म निर्जरा करने के लिए, कर्म के आश्रमों को रोकने के लिए, कर्म का जो आश्रव है उस कर्म के आश्रव को रोकने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए जैन दर्शन का एक विशेष शब्द है कर्म निर्जरा। क्या बोलो? जैन दर्शन का एक विशेष शब्द है। जो जीव इस कर्म निर्जरा को नहीं जानता है उसका संपूर्ण धर्म ध्यान व्यर्थ है। बोलो, जो कर्म निर्जरा के लिए नहीं जानता है उसका संपूर्ण धर्म करना व्यर्थ है। क्यों है ना? क्यों है उसका संपूर्ण धर्म? क्योंकि धर्म कर्म निर्जरा के लिए ही किया जाता है। और जहाँ कर्म निर्जरा नहीं है वहाँ पर कुछ भी। गाय के लिए क्यों पालते हो? बताइए, गाय के लिए क्यों पालते हो? गाय पालने का एक ही उद्देश्य है। गाय पालने का एक ही उद्देश्य है कि कहीं दूध लेने के लिए भटकना ना पड़े। और जिसका गाय है तो उसका दूध भी है। जिसका दूध है उसके घर में दही है। जिसके घर में दही है उसके घर में घी है। क्योंकि ये सब दूध की ही अवस्थाएं हैं। ये सब क्या है? दूध की क्या है? अवस्थाएं हैं। इसलिए दूध है तो ये सब कुछ है। इसीलिए गाय के लिए पाला जाता है। किसके लिए? इसीलिए गाय के लिए इसीलिए पाला जाता है कि हमें दूध लेने के लिए कहीं भी भटकना, बोलो, कहीं भटकना ना पड़े। इसी प्रकार से व्रतों को इसलिए पाला जाता है कि जिससे हमें संसार में भटकना ना पड़े, है ना? इसलिए। लेकिन जहाँ पर गाय होगी वहाँ गोबर भी, हाँ ना? कुछ तो बोलो। जहाँ गाय होगी वहाँ पर गोबर भी होगा तो साफ सफाई भी करना पड़ेगी। बस ऐसे ही है कि जहाँ पर व्रतों की पालना होगी वहाँ पर निंदक लोग भी होंगे। कहे हम जी, वहाँ पर निंदक लोग भी होंगे। नेगेटिव मैन भी मिलेंगे और पॉजिटिव, हंस के बोलो ना, नेगेटिव मैन भी मिलेंगे और पॉजिटिव मैन भी मिलेंगे। हमें नेगेटिव के साथ में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। क्या? नेगेटिव के साथ में भी हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। पॉजिटिव के साथ तो पॉजिटिव है ही, बोलो, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में पॉजिटिव थिंकिंग तो है ही। लेकिन जैन दर्शन की विशेषता है धर्मात्मा की, वो निगेटिव के साथ में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच नहीं होना। इसी से हमारे कर्मों की क्या होती है? निर्जरा होती है ना? ये हमें देखना। जैसे एक व्यापारी ये जोड़ता है कितना प्रॉफिट कितना लॉस, बोलो, कितना प्रॉफिट। कोई भी जैन व्यक्ति बोलता है हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं, बोलो बोलो, हम ईमानदारी से व्यापार करने का मतलब अटपेरा घी के समान। अगर अटपेरा घी निकालोगे तो इतना सा घी निकलेगा, और न्याय से कमाओगे तो रोटी मिलेगी, पराठे नहीं मिलेंगी। बिना अन्याय के कमाई कभी होती ही नहीं है। कहीं ना कहीं अन्याय होता है, बिना अन्याय के कमाता नहीं है। भैया ध्यान रख के चलना। जिस प्रकार से
तुम्हारा वैभव बढ़ता है, धन बढ़ता है, तो आलोचक क्या होते हैं? आलोचक बढ़ते चले जाते हैं, निंदक बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार से जब कोई साधु बनती, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती, उनकी तपस्या बढ़ती है, तो उनकी निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, बुराई करने वाले बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो बुराई से डर गया, बोलो गुमास्ता नगर की रानी चेलनाओ, जो बोलो जो बुराई से डर गया वो कभी मोक्ष मार्ग पर चल ही नहीं सकता है। बोलो जो बुराई से डर गया है वो मोक्ष मार्ग पर कभी चल नहीं सकता है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के लिए बुराई को अलग करना पड़ता है और भलाई में जीना पड़ता है। किस में जीना पड़ता है? मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के लिए, है ना, बुराई को एक किनारे करना पड़ता है। अरे यही तो कर्म निर्जरा के मौका है। कोई कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बोलो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मुंह मिला है, कहने वाले बोलते हैं, पर हमें सुनने को भी काम दिए और हमें सहन करने के लिए भी, हमें सहन करने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है, हमें दिमाग दिया है, तो हमें सहन करना चाहिए। बोलो हमें सहन करना चाहिए। इसी से तो कर्म की कोई उपसर्ग नहीं करता पारसनाथ भगवान पर, तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? तो केवल ज्ञान प्राप्ति होने का उपाय, केवल ज्ञान प्राप्ति होने का उपाय जो है वह केवल ज्ञान प्राप्ति का उपाय यही बतलाया है, यही बतलाया केवल ज्ञान प्राप्ति का उपाय कि जब किसी मुनिराजों पर क्या होता है? उपसर्ग होता है। किसी मुनिराजों पर क्या होता है? उपसर्ग होता है, तो वे उपसर्ग पूर्वक केवल ज्ञान की परम अवस्था को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते। और 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुआ। जितेंद्र भाई कितने? 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुआ। कौन कौन से? 3 भगवान पर उपसर्ग हुआ। एक तो सुपार्श्वनाथ भगवान। कौन से? एक तो सुपार्श्वनाथ भगवान, दूसरे पारसनाथ भगवान और अंतिम महावीर भगवान। जिसमें से पारसनाथ भगवान पर घनघोर उपसर्ग हुआ वो आप सबको पता ही है। महावीर स्वामी पर घनघोर उपसर्ग हुआ। उज्जैन नाम के अति मुक्त संस्थान पर, है ना, मरघट पर घोर उपसर्ग हुआ और आखिर सब हार गए। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सुपार्श्वनाथ भगवान पर क्या उपसर्ग हुआ ये हमें आज तक कहीं ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिला है कि उनके ऊपर क्या उपसर्ग हुआ है, पर उपसर्ग उनके ऊपर हुआ है। तो ऐसे संसार में सब प्रकार के लोग, ऐसे भी लोग मिलते हैं। आपने अच्छा विचारा, बोलो आपने अच्छा विचार किया, जो आपने संयम का भाव बनाया। और बुरे लोग भी मिलते हैं। अब कहाँ जाओगे बुढ़ापे में? बोलो अब, बोलो ना, आप कहाँ जाओगे बुढ़ापे में? अब कहाँ जाओगे, है ना, बुढ़ापे में कहाँ जाओगे? तो भैया ये ध्यान रख करके चलना, बुढ़ापे में अब कहाँ जाओगे? फिर पीयूष भाई ये बताओ, समाधि बुढ़ापे में होती कि जवानी में होती है? सबको बोलना, कोने कोने से आवाज आए। जैसे भगवान ने बुद्धि दी है वो सब उच्चारण करेंगे। बताइए, समाधि बुढ़ापे में होती है कि जवानी में होती है? ब्याह जवानी में होता है कि बुढ़ापे में होता है? सही से बोलना, झूठी मत बोलना। 70 साल का डोकरा 65 साल की डोकरी के साथ ब्याह करेगा तो उसकी सब बाय बाय करेंगे कि हाय हाय करेंगे? बोलो डोकरा है। बताइए, ईमानदार, झूठ मत बोलना, ऑनेस्ट बनो, ईमानदार बनो। बताइएगा कि अगर कोई व्यक्ति 70 साल का डोकरा 65 साल की डोकरी के साथ लव मैरिज करे तो बताओ लोग हंसेंगे कि लोग बाय बाय करेंगे उसको कि हाय हाय करेंगे? बताइए, लोग क्या करेंगे? हाय हाय करेंगे, कोई बाय बाय नहीं करेगा। वो अगर 70 साल का क्या, 80 साल का क्या, 90 साल का क्या, 95 साल का वृद्ध व्यक्ति अगर दीक्षा ले ले तो लोग उसकी बाय बाय करेंगे कि हाय हाय करेंगे? सही बोलना, झूठ मत बोलना।
लोग क्या करेंगे? उसकी बाय बाय करेंगे, हाहाकार करेंगे कि जय जयकार करेंगे? जय जय करके रहो। देखो ऐसी बुजुर्ग अवस्था में इन्होंने क्या कर ली है? दीक्षा ले ली, इन्होंने संयम धारण कर लिया। इतनी अवस्था में संयम धारण कर लिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अपने मन को वश में कर लिया। इतनी अवस्था में अरे सोचो कितना इनका पुण्य कर्म का उदय आया। ब्याह किया तो हाहाकारा और दीक्षा ली तो जय जयकारा। वो जिस गली से निकलेगा लोग यही कहेंगे डोकरा को शर्म नहीं आई। डोकरा को बोलो ना, कसम खा के आए कि नहीं बोलेंगे? हैं? कसम खा के आए कि नहीं बोलेंगे? भैया ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसा जो भाव है, अगर कोई डोकरा अगर शादी लव मैरिज कर लेता है तो जिस गली से निकलेगा उस गली के लोग उस पर थूकेंगे, घर के लोग थूकेंगे, परिवार के लोग थूकेंगे। उस डोकरे को देख करके अपना मुंह छिपा लेंगे, है ना, शर्मिंदा होंगे। उन्हें पश्चाताप होगा कि देखो इसने जाते जाते, बोलो बोलो ना भैया, मोने क्या आपका, जाते जाते कैसा पाप करके गया। लोग जाते जाते पाप धोके जाते हैं, पुण्य करके जाते हैं, और जाते जाते इसने कैसा महाभयंकर पाप किया, कैसा गुनाह किया, कैसा अपराध किया, उसे कोई देखना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, 95 साल का व्यक्ति दीक्षा ले ले तो जिस द्वार से निकलेगा, महाराज जी इच्छामी, अगर क्षुल्लक बने तो इच्छामी और मुनि बने तो नमोस्तु उसकी है मेरा। ये ध्यान रख करके चलना, अच्छा काम तो अच्छा काम है। बोलो एक्शन करो ना, अच्छा काम तो अच्छा काम है और बुरा काम तो बुरा काम है। अच्छे की हरगिज प्रशंसा करना चाहिए और बुरे की हरगिज निंदा करना चाहिए। अच्छे की अनुमोदना करना चाहिए, निंदा करने वालों की कमी नहीं है और प्रशंसा करने वालों की भी क्या नहीं है? कमी नहीं है। पर हमें निर्णय, हमारा जजमेंट, हमारा किसका जजमेंट किसका होता है? जजमेंट हमारा होना चाहिए। जो होता है इंटेलिजेंट वो स्वयं का स्वयं लेता है जजमेंट। बोलो जो होता है इंटेलिजेंट, हाथ उठा के, जो होता है इंटेलिजेंट वो स्वयं का स्वयं लेता है जजमेंट, है ना। उसके लिए नहीं लगाना पड़ता पिपरमेंट, उसे नहीं लगाना पड़ता पेपरमेंट। कोई कहे आप जैसा कहें, बोलो आप हाँ, अपने आपस में आप जैसा कहें, किराए का टट्टू, किराए का टट्टू। खुद की बुद्धि नहीं है, क्या नहीं है? खुद की बुद्धि नहीं है। आप चौके में आएंगे तो मैं चौका लगाऊंगा, कर्म की कल्ली, है ना, इतनी कमजोर है। किसी अगर वो नहीं आएगी चौका, आप पूजन करने चलोगे तो हम पूजा करेंगे, अगर वो नहीं आया तो चलो नियम लो, आप आओगे तो भोजन करेंगे, ना भोजन नहीं करूंगा आज। चलो करो कायुसर, हमको भी उल्टा पुल्टा करना आता है। अगर आप नहीं आएंगे तो हम नहाएंगे नहीं आज, चलो नियम लो। और मैं उसको बोल दूंगा जिंदगी भर इसके घर मत जाना। मैं बोल दूंगा उसको तुम नियम ले लो कि जब तक ये नहीं आएंगे तब तक हम अपन साथ साथ भोजन करेंगे। क्या करेंगे अपन? साथ साथ अपन भोजन करेंगे, साथ में ही भोजन करेंगे अपन। मैं उसको बोल दूंगा मत जाना है इसके पास, इसको कराने दो, चिल्लाने दो, चीखने दो। जब तक आकर के क्षमा ना मांग जाए, सिर ना पटके, तब तक उसको जाना ही नहीं। 1 महीना घर नहीं जाना, आते बाहर निकल जाएंगी। आप आएंगे तो हम पूजन, अपन दोनों शिखर जी साथ साथ चलेंगी। पता चला वो तो मरघट पर पहुंच गया, वो मरघट पहुंच गया, अपन दोनों प्रवचन में चलेंगी। बोलो जितेंद्र जी, अपन अगर तुम नहीं आओगे तो हम नहीं चलेंगे फिर। अरे भैया ऐसे नहीं, अपन दोनों साथ साथ दीक्षा लेंगे। कभी किसी का मत सोचना, हम दोनों 5-5 प्रतिमा लेंगे। कितने लोग प्रतिमा ले गए, ना उनका पता ना तुम्हारा पता। तुम अपना कल्याण करो, किसी का इंतजार, क्योंकि समय किसी को छोड़ता नहीं है, समय किसी को बख्शता नहीं है। समय निकल रहा भैया, समय निकल रहा है आपका, घड़ी नहीं देखना आपको, समय निकल रहा है आपको। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात को, आपका समय निकल रहा है, आपका भी समय निकल रहा है। कुछ कर लो, आप कुछ कर लो, सोच लो, समय निकल रहा है, निकल रहा निकल रहे।
आप मरघट की तरफ जा रहे हैं प्रति समय, हर क्षण मरघट की तरह आप जा रहे हो। बस कोई शाम को, कोई सवेरे, कोई दोपहर में, कोई 19 में, कोई 20 में, कोई 21 में, कोई 25 में है, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, कोई 1:30 बजे। मुझे घूर के क्यों देख रहे? जमाना ही खराब है। बुड्ढे को बुड्ढा कहना पाप है। अगर कोई दादी को दादी कह दो ना तो कानूनी अपराध हो गया है। हाँ, आंटी कह दो, आ हा हा हा, आंटी कहने में तो उसको इतना आनंद आता है, इतना आंटी कहने में तो इतना आनंद आता है कि हमने जन्नत जीत ली। और कोई दादी कह दे ना तो फिर आप देखो, है ना, कोई दादी कह दे, है ना, फिर आप देखो कि उसको कितना बुरा लगता। मुझे दादी कह दे, मैं बुढ़ी हूं क्या? दादी को दादी कहना अपराध हो गया है। क्या? दादी को दादी कहना आज अपराध सा हो गया है। भैया ध्यान रख करके चलना, संसार में सब प्रकार के लोग हैं। साधु अपनी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। हमने भी 31 साल का संयम काल का लंबा सफर तय किया। कितना? 31 साल का संयमी काल का लंबा सफर में कर चुका। 31 साल का सफर, कैसे कैसे मुखड़े मिले होंगे, कैसे कैसे होंगे सुंदर मुखड़े, कोई हमारे ऊपर उखड़े, कैसे कैसे लोग, आप समझ जाओ। यहीं गुमास्ता नगर में कैसे कैसे लोग मिल चुके। जब 90 दिन में इतने लोग मिल चुके हैं तो इतने दिन 31 साल में कितने लोग मिले होंगे। मैं उन सबको पार करते हुए इंदौर आया हूं, उन सबको पार करते हुए इंदौर। संसार में सब प्रकार के लोग मिलते हैं, सब प्रकार के लोग मिलते हैं संसार में, भांति भांति। पर अपना धर्म कभी अपन को छोड़ना, बोलो, अपना धर्म कभी अपन को छोड़ना नहीं चाहिए। और धर्म से कभी अपना मुख मोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी धर्म से अपना मुख मोड़ना नहीं चाहिए। मैं पहले भी, हमारा हौसला बुलंद था, बोलो, पहले भी हमारा, बिल्कुल सजग प्यारी हूं मैं, सजगता से प्यार कर रहा हूं आपके ऊपर। आप प्यार मत समझना, मैं प्यार तो करता ही नहीं हूं। ये मत सोचना कि महाराज जी प्यार कर रहे। जिस दिन मैं प्यार करने लग जाऊं ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाएगा। प्यार नहीं कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं। ये ध्यान रख करके चलना कि पहले भी मेरा हौसला बुलंद था और आज भी मेरा हौसला, बोलो, पहले भी हमारा हौसला बुलंद था और आज भी हमारा हौसला बुलंद है। और आने वाले समय में भी हमारा हौसला हमारा बुलंद रहेगा। मैं तो पहले भी कहता था, डरना मत, आपको कुछ भी नहीं होगा। कोरोना आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाया ना कुछ भी, वो हमसे हार गया। बोलो, वो हमसे हार गया।